Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 4B of unit number 2. So last lecture हम लोगों ने start किया था nth order derivative calculation at x is equal to 0 जहां पे हमने Leibniz भी यूज करनी है और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था. In this lecture same topic एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूं आपको. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन nth order derivative at x is equal to 0 solved example. So here's question number 2 based on the same topic, that is find yn0 if y is equal to e to the power m sin inverse x, right? So जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था कि वहां पे मैंने क्वेश्चन को पूरा एक्सपैंड किया, लिखा भी कि हाँ यहाँ पे प्रूव कीजिए, बट इनसाइड योर पेपर इट इज डायरेक्टली आस्क्ड फाइंड yn0 if y is equal to this. So in the same manner अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिया है फाइंड yn0 if y is equal to this, यानी कि यहाँ मुझे नहीं पता, मेरे पास इक्वेशन नहीं है कि मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, उसके बाद लेबनीज लगानी है. तो यहाँ मेरे पास डिफाइंड इक्वेशन नहीं है. सो मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर बोला था, आई विल ड्राइव अप टू y2 देन वी विल अप्लाई द लेबनीज थ्योरम एंड देन उसके बाद हम x इज इक्वल टू 0 पुट करना शुरू करेंगे, राइट? सो वन बाय वन स्टेप परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले y आपको गिवन है, अगर इसी को मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दूं यानी y1 बना दें तो e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x यानी m sin इनवर्स x, और m sin इनवर्स x का क्या हो जाएगा, m डिवाइड बाय sin इनवर्स x के लिए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, राइट? अब जैसे कि हमेशा करते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होता है. तो ये लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा, सो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू y1 इज इक्वल टू अल्टीमेटली ये टर्म क्या बन गई, ये टर्म आपकी फिर से y बन गई. सो ये राइट हैंड साइड पे बन गया m इंटू y. अब इस इक्वेशन का क्या करते थे, अब इस इक्वेशन का करते थे स्क्वायर, सो दैट जैसे ही आप इस इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे वी विल गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर. अब ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन आ गई. इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे टू गेट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना मींस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने रखा कांस्टेंट, y1 स्क्वायर का हो जाता है ट्वाइस ऑफ y1 और y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 2x और y1 स्क्वायर कांस्टेंट इज इक्वल टू m स्क्वायर. y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, दैट इज 2 ऑफ y और y का हो जाएगा y1. अगेन सेम थिंग, यहाँ पे 2y1 जो टर्म आप देख रहे हो ये कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगी, 2y1 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2y1 यहां से भी कैंसिल आउट हो जाएगा. सो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बचेगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस x इंटू y1 और ये टर्म भी लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी तो माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, राइट? सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन. अब इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन पे हम क्या अप्लाई कर देते हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव यूजिंग लेबनीज. तो जैसे हम इस पे लेबनीज अप्लाई करेंगे, एज पर लेबनीज लिख देंगे यहाँ पे यूजिंग लेबनीज थ्योरम, nth ऑर्डर डेरिवेटिव या n टाइम डिफरेंशिएशन गिव्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द टर्मिनेटिंग फंक्शन. तो मैं इसे कांस्टेंट रखूंगा, y स्क्वायर का क्या लिख दूंगा, yn प्लस 2 प्लस nc1 yn प्लस 2 को हम एक बार डिक्रीमेंट कर देंगे, नहीं हो जाएगा yn प्लस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस ऑफ 2x प्लस nc2 yn प्लस 1 का हो जाएगा yn और माइनस 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, आई विल अगेन गेट माइनस ऑफ 2. दिस इज द फर्स्ट टर्म एक्सपेंशन. देन सेकेंड टर्म कहती है माइनस ऑफ x y1. सो माइनस आपने अगर बाहर रखा तो x इज अ टर्मिनेटिंग फंक्शन, y1 का हो जाएगा yn प्लस 1 प्लस nc1 yn प्लस 1 का हो जाएगा yn और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1. ये आपका टर्म एक्सपैंड हो गया और देन उसके बाद m स्क्वायर y, तो m स्क्वायर इज अ कांस्टेंट टर्म और y का क्या हो जाएगा, yn इज इक्वल टू 0. देन सेम थिंग आपको क्या करना है, जैसे अब तक हम करते आ रहे हैं, yn प्लस 2 वाले टर्म एक तरफ, तो yn प्लस 2 वाला हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर. yn प्लस वाले टर्म अगर आप एक साथ लेंगे तो यहाँ पे माइनस ऑफ 2nx, ये क्योंकि n होता है तो ये बनेगा माइनस ऑफ 2nx और ये कितना है माइनस ऑफ x. तो अगर माइनस ऑफ x को ही कॉमन ले लिया तो फिर से बन जाएगा 2n प्लस 1 yn प्लस 1. और सिमिलरली yn वाले टर्म को आप सॉल्व आउट करके देखिए कि आपको ये टर्म मिलेगी n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू yn इज इक्वल टू 0, right? So first derivative, then second time differentiation, second order equation, then third time जो कि हम n टाइम कर देते हैं जिससे हमें मिल जाती है ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन, राइट? सो अब मुझे फाइंड आउट करना है एट x इज इक्वल टू 0. तो मैंने सारी इक्वेशन को देखिए फिर से आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया. वैसे तो आपके सॉल्यूशन में है क्योंकि जब आप पेपर पेन पे करते हैं तो ऑल यू हैव द इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आप ऐसे लिख सकते हैं, बट फिर भी मैंने यहाँ पे एक साथ चारों इक्वेशन लिया है. अब एट x इज इक्वल टू 0 पे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, यानी जब हम इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y0 बिकम, y0 बिकम sin इनवर्स 0. sin इनवर्स 0 क्या होता है, दैट इज 0 और e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, राइट? सिमिलरली जब हम सेकंड इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 से बचा 1 y1 स्क्वायर यानी y1 0 स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर यानी ये हो गया m स्क्वायर और ये हो गया आपका y स्क्वायर एट 0. y स्क्वायर एट 0 कितना है, 1 है. सो 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, यानी वैल्यू बचेगी m स्क्वायर. सो अल्टीमेटली y1 एट 0 भी कितना आ गया, y1 एट 0 इज इक्वल टू m आ गया,
राइट। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन में जब पुट करेंगे अगेन x0, तो यहां बचेगा y2 एट 0 माइनस ये टर्म तो आपकी 0 हो गई, इस टर्म में जब पुट करेंगे तो ये बनेगा m स्क्वायर y एट 0 इज इक्वल टू 0। अब y एट 0 क्या है, y एट 0 1 है, तो अल्टीमेटली y20 क्या बन गया, अल्टीमेटली y20 हमारा बन गया m स्क्वायर। And similarly, when we put x is equal to 0 in this last equation, तो यहाँ पे बनेगा yn plus 2 0 माइनस ये टर्म तो 0 हो ही गई बिकॉज यहाँ पे x का मल्टीप्लाई है, ये टर्म आपकी बचेगी माइनस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू yn एट 0 इज इक्वल टू 0, जिसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, जिसे हम फर्दर लिख सकते हैं yn प्लस 2 0 इज इक्वल टू, इस टर्म को आपने राइट हैंड साइड कर दिया n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर yn 0। दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन जहां से हम अपने फर्दर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम y0 y10 y20 यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आ चुके हैं। अब क्या चाहिए, अब मुझे y3 चाहिए ना, तो y3 कैसे बनेगा, जब मैं इस इक्वेशन में n को 1 लेट करूंगा आई विल गॉट y3 एट 0, राइट। यहाँ पे n को आपने 1 लेट किया तो ये क्या बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट। यहाँ पे हो जाएगा y1 ऑफ 0, और y10 कितना है, एज पर अवर प्रीवियस वैल्यू y10 हमारा m है, तो ये वैल्यू एक तरह से बन जाएगी m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू m। Similarly, when we put n is equal to 2, तो n is equal to 2 पुट करेंगे, ये बनेगा y40 is equal to m स्क्वायर प्लस n की जगह हमने 2 पुट किया है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, और अब क्या बनेगा y20, अब y20 कितना है, y20 m स्क्वायर है, तो जैसे आप यहाँ पे m स्क्वायर पुट करेंगे हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, राइट। फिर से n इज इक्वल टू 3 पुट करके देख लीजिए, जब 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा y एट 5 यानी फिफ्थ डेरिवेटिव, और ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा y30, जबकि y30 की वैल्यू क्या है, y30 की वैल्यू ये है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे y30 की वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली इक्वेशन क्या बनेगी, m स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू m। तो आप देख सकते हो फिर से वही जनरल टर्म बन रही है कि जब आपका n ऑड है, राइट, 1 है या 3 है, जब n ऑड चल रहा है तो इक्वेशन कैसे बन रही है, m की वैल्यू तो मल्टीप्लाई हो ही रही है बट उससे पहले m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, या अगर 5 हो गया तो m स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर देन m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डॉट m। अगर इसी तरह मैं 7 के लिए कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, m स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू m। यानी इन जनरल क्या हो रहा है, इन जनरल अगर आप देखो 7 रखने पे 5 बन रहा था, यानी n माइनस 2 का फर्क है। सो अगर इन जनरल जाना है तो आई कैन राइट इन दिस वे m स्क्वायर प्लस n माइनस 2 होल स्क्वायर एज ऑन m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू m इज फॉर n ऑड। सिमिलरली हम अपनी इवन टर्म के लिए देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 के लिए लिखा हुआ है, अगर मैं इसी को n इज इक्वल टू 4 रखें यहाँ पे तो ये बनेगा y60 की इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू y40, y40 क्या है, y40 ये, यानी अल्टीमेटली जैसे आप इसे यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू m स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये क्या बन रहा है, अगर आप इवन टर्म पे देखोगे तो वही चीज यहाँ पे बन रही है कि m स्क्वायर व्हाट, m स्क्वायर प्लस व्हाट इज द जनरल ओवर हियर, n माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट। ये डॉट 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 कहां तक जाता है, m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तक इंटू m स्क्वायर, राइट। सो दिस बिकम माई जनरल टर्म व्हेन n इज इक्वल टू इवन। सो आई होप ये क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को कॉन्फिडेंस बन गया होगा कि किस तरह से yn0 कैलकुलेट किया जाता है, और अल्टीमेटली अगर मैं आपके पेपर की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर इसी क्वेश्चन पे आता है कि yn0 फाइंड आउट कीजिए, बट इस yn0 में आपने देखा पूरा का पूरा लेबनीज से पहले हम उसे 1 टाइम या 2 टाइम उसके बाद लेबनीज थ्योरम अप्लाई करें, तो ये सारे के सारे स्टेप्स इसलिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर से पूरा बेस दिया है कि आपको इस लेक्चर को पढ़ने के लिए कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप इस क्वेश्चन को पेपर में 110% अटेम्प्ट करके आएंगे, right? With this, this Leibniz theorem topic, or I can say this nth order derivative, चाहे वो nth order derivative है या at x is equal to 0 है, now this topic is now over. अब नेक्स्ट लेक्चर से मैं इस यूनिट का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करूंगा। एक पार्ट तो इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, सेकेंड पार्ट में मैं इसमें बोलता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव्स। यहाँ अब पार्शियल डिफरेंशिएशन आपका स्टार्ट होगा, जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर किस तरह से यूलर फंक्शन का यूज करके कैलकुलेशन होगी, टोटल डेरिवेटिव क्या आएंगे, वो सब देखेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।